अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान के जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगे। मैं सबसे पहले तो आपको एक ही बात बताती चलूँ, वॉइस ओवर मैं कर चुकी थी। फ्रंट क्लिप मुझे बेकार लग रहा था, मैंने जब क्लिप डिलीट किया तो मेरा वॉइस ओवर भी डिलीट हो गया। अब जहाँ तक मैंने फर्स्ट क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ था मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा और ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक रिदम से इंसान कर रहा होता है। पीछे के शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं ग्राउंड में हूँ और शायद मैंने अगले क्लिप में बताया होगा इर्द गिर्द से शोर आ रहा है। घर के अंदर बस ऐसे रूटीन टफ होती है, वो आपको पता चल जाएगा क्यों टफ है, क्योंकि अब जाहिर है सब ईद के लिए घर आ रहे हैं और जब घर में सारे लोग होते हैं, इंसान आपस में गपशप करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो फिर आप मोबाइल को उस तरह से टाइम नहीं दे सकते। आप रिकॉर्ड तो कर लेते हो बट वॉइस ओवर नहीं कर पाते हो। तो वो फिर क्या होता है कि आप काफ़ी लेट हो जाते हो वॉइस ओवर करते करते, या फिर आप देखते हो कोई मौका मुनासिब मिले तो मैं वॉइस ओवर करूँ। तो आज तो हम एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी कर रहे थे और वो क्यों कर रहे थे वो आपको लास्ट वीडियो देख के पता चल गया होगा। और कुछ इफ्तारियाँ भी खुशी में की जाती हैं, वो एज़ आ दावत नहीं हो कह लो, एज़ आ पार्टी दी जाती हैं, इसलिए मैं इसको इफ्तार पार्टी कह रही थी। और रोज़े तो बहुत खुशी का समा होते हैं मैं कहती हूँ, और रोज़ों से ज़्यादा ईद की भी खुशी होती। फिर एक बात कहती चलूँगी, जाने वालों का गम हमेशा दिलों में होता है, ज़िंदा होता है, कौन भूल पाता है अपने प्यारे रिश्तों को। लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ें भी साथ हैं। आपने ज़िंदगी अगर गुजारनी है, आपके पास 100 खुशियाँ भी आएंगी, आपके पास 100 त्यौहार भी आएंगे, आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए मूव ऑन करना पड़ता है। यही मिसाल इस दफ़ा हमारी भी है, एक बहुत बड़े लॉस के बाद अब हमारे पास एक खुशी भी आ रही है। मेंटल तो इंसान डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं, वो जब वो सारे मोमेंट्स याद करता है जो आपने अपने करीबी रिश्तों के साथ गुजारे हैं, तो वो बहुत बहुत डाउन हो जाता है। बट अनदर हैंड आपको अल्लाह का हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें इस काबिल समझा कि तू हमें ये मौके दिखा रहा है, तू हमें इन रहमतों और इन नेमतों से नवाज रहा है, तू हमें इस काबिल समझा है तूने कि तू हमें एक और रमज़ान और एक और ईद दिखा रहा है, और तूने हमारी ज़िंदगी में इतनी बरकत डाली कि हम तेरे इस रमज़ान में इबादत कर सके। इबादत की मतलब रमज़ान का तो टाइम टेबल ही इतना अच्छा होता है, मैं कहती हूँ पूरा साल हम चाह के भी वैसा मैनेज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि नमाज़ की पाबंदी, दूसरी बात इंसान हर टाइम पाकी की हालत में भी रहता है और वो हर टाइम नेकियों की खोज में होता है, वो गुनाहों से दूर होता है, वो नमाज़ की पाबंदी करता है, उसके ज़हन में सहरी चल रही है, इफ्तार चल रहा है, नमाज़ चल रही है, इबादत चल रही है, तो इस सब में वो अल्लाह के करीब रहता है। बाकी दिनों में उसके ज़हन में दुनिया की टेंशन है बहुत, दुनिया की बातें, पढ़ाई है, नौकरी है, काम काज है, फलाना ये वो, लेकिन इन दिनों में वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए अपने आप को सर्व करता है। बस मैंने पहले बहुत हड़बड़ी में अपना वॉइस ओवर किया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। हमेशा बिल्कुल इंसान साइलेंस में तो नहीं कर सकता, कभी इंसान बाहर जाता है, कभी यहाँ वहाँ, तो इट्स ओके, आई थिंक इट इज़ फाइन। यहाँ पे तो मैं इफ्तार बना रही थी और आज मैंने काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, दिन तकरीबन 3 बजे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि एकदम टाइम असर के बाद भागना शुरू हो जाता है और फिर आपकी कुकिंग रह जाती है। और ख़ासतौर पे जब मेहमानों ने आना हो तो मैं कहती हूँ सब कुछ ऑन टाइम हो, उनके आने से पहले टेबल पे हर चीज़ लगी हुई हो। मैं अनफॉर्चुनेटली कैप्चर तो नहीं कर सकी अपना टेबल, जो मैंने इतना अच्छा एस्थेटिक वे में रिकॉर्ड किया था, बट फिर भी चले। मैं सबसे पहले मैंने दही बड़े बनाए और फ्रिज में रख दिए। मैंने कहा ये तो ख़राब नहीं होते, पहले ये तो बना के साइड पर करो। मौसम अब अच्छा हो गया, पहले तो एकदम से गर्मी हो रही थी, अभी तो काफ़ी शहरों में बारिश हो रही है और काफ़ी शहरों में दोबारा से ही ठंड हो गई है। यहाँ पे खैर अच्छी हवा है अभी इस टाइम, और उस तरह से तो ठंडा नहीं है, पंखे वगैरह तो चल ही रहे हैं, गर्मी भी होती है दिन में, लेकिन आज क्लाउडी था फुल डे। और अच्छा, इस वीडियो में हम एक तैयारी कर रहे थे इफ्तार की, और बहुत मज़े की इफ्तारी हुई थी, बहुत मज़े के खाने बने थे, पकोड़े भी बहुत अच्छे बने, सबसे अच्छी मैंने बिरयानी बनाई थी। और मतलब ये था कि मैंने ना बहुत मेहनत से बनाई थी। ऐसे तो मैं मुझे ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बनाऊँगी तो बस सही बन जाए, लेकिन कभी कभी ना मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ खाना, और बस मेरे दिल में एक ही बात थी कि रोज़ा है तो इसमें ऊँच नीच ना हो जाए। ऐसे भी चखता नहीं है इंसान, बट फिर भी हौसला होता है ना कि कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होगी। तो ये मैं ये कह रही थी कि अब रोज़े में कोई चीज़ ख़राब ना हो, रोज़ा रख के आएँगे सब। और यहाँ इफ्तार किस खुशी में है, लास्ट वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस खुशी में सारे कोर्समेट्स की दावत कर रहे थे। वो भी बहुत खुश थे, बहुत 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 मज़ा आया। और मैंने ये फ़ील किया कि इंसान खुश होता है ऐसे इवेंट्स छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़ करके। मैं देखती हूँ ना टिकटॉक यूट्यूब वगैरह, मैं कहती हूँ कितनी अच्छी तरह वो ना अकेले सब मैनेज कर रही होती हैं लड़कियाँ, खुद भी रेडी हुई भी होती हैं और इतना कुछ पकाती भी हैं, सर्व भी करती हैं। बाहर मुल्क में वहाँ पे तो कोई हाउस हेल्प नहीं होती उनके पास, पकाती भी हैं, घर को भी साफ़ करती हैं, खुद भी रेडी होती हैं, सारा कुछ सर्व भी करती हैं, और इतनी अच्छी वीडियोज़ भी कैप्चर करते हैं। लोग उनको उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, बट फॉर मी मैं एक पॉजिटिव चीज़ देखती हूँ कि वो बड़ा अच्छा हैंडल कर रही हैं अपनी लाइफ को, इतनी ज़्यादा दावतें अरेंज कर रही हैं अकेले, उसके बाद वो इतनी अच्छी रेडी हो रही हैं, इतना अच्छा अपना घर साफ़ कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात फिर उसको रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके उसको अपलोड भी कर रही हैं ऑन डेली बेसिस, अपनी रूटीन भी शेयर करती हैं, और मुझे अच्छा लगता है देख के पर्सनली। तो बस कल मेरे ज़हन में ये चल रहा था, देखो वो लोग भी तो इतनी एक्टिव होती हैं तो मैं करूँगी। खैर मामा वाज हेल्पिंग में कंटिन्यूसली, तो वो ये कह रही थी आप थक जाओगी बेटा, मिल के कर लेते हैं, और ये वो। मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट कुकिंग मैं खुद करती हूँ, आप थके मत, आप परेशान हो जाएंगी, आप मार्केट से इतनी चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि सारा सामान मामा पापा लेके आए थे, तो और बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनाई थी, सिंपल इफ्तार था। और ये होता है ना, मतलब मैंने नोटिस किया जब हम बहुत सारी चीज़ें बनाते थे कुछ भी नहीं खाया जाता। अब कल वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी हमारा बच के इधर उधर नहीं हुआ। मतलब हर चीज़ खाएगी, जो थोड़ी थोड़ी रह भी गई वो मैंने अपने जो भी जिन घरों में भी अगर देना था वो थोड़ी थोड़ी रख के इंसान दे देता है, क्योंकि रमज़ान में एक्स्ट्रा चीज़ तो खाई नहीं जाती है। यानी मैं आज सारा स्टोर कर लूँ कि कल दिन को खाएंगे, दिन को सबका रोज़ा होता है, सहरी में ये चीज़ें खाई नहीं जाती, इफ्तार में फ्रेश बन जाती हैं, तो वो सारी रूटीन ना बिल्कुल फ्रेश चीज़ों पे ही चल रही होती है इंसान की। तो दैट्स वाई फिर मैं यही ट्राई करती हूँ कि कुछ भी ऐसा हम स्टोर करके ना रखें। फ्रूट चाट का तो ये आलम होता है, घंटे बाद ही वो अंदर जो उसके फ्रूट होते हैं, सेब केले, ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, काले काले होने शुरू हो जाते हैं, क्रीम भी।
और दही बड़े जो होते हैं वो इतने नरम पड़ जाते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्याज व्याज अगर बीच में हो तो वो पानी बन जाता है। चावल जो होते हैं बिरयानी वगैरह, ये जो टेस्ट ताज़ी चीज़ का है ना, बाद में गर्म की हुई चीज़ का नहीं है। पकोड़े दोबारा गर्म करो तो ऐसे लगता है जैसे ऑयल ऑयल सा हाथों पे लग रहा है। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, मे बी आई एम रॉन्ग दैट इनके आप साथ साथ चीज़ों को ना ट्राई करो कि वो ख़त्म हो जाए फ्रिज में। अच्छा मैं अभी भी जब सुनती हूँ कि कोई कहे कि हमने कल की बनी हुई चीज़ें थी खा ली, ये ऐब नहीं है, लेकिन ना रोज़े की हालत में आप वो चीज़ें दोबारा से नहीं वो कर सकते यूटिलाइज़। रोज़ा पूरा दिन आप रोज़ा रखो और इन द एंड आप कोई भी ऐसी चीज़ खा लो जिससे आपको स्टमक इशू हो जाए, और फिर आप पूरा बाकी रोज़े रखें ना। ये बात मैं आपको तब कह रही हूँ, मैं उस दिन आ रही थी वहीं जो मेरा हिल्स वाला जर्नी था वो एंड करके मैं वापस अपने घर को जा रही थी। रास्ते में मेरे साथ एक लड़की थी, वो खाना खा रही थी। मैं तब खाना क्या खा रही थी, शायद कोई ना पराठे के अंदर उसने कोई चीज़ रखी हुई थी, आई डोंट नो क्या था, बस खुशबू ऐसे आता कोई खाना है। मैं वो अच्छी थी, यूनिवर्सिटी गोइंग थी, तो आई वाज लाइक अगर रोज़ा नहीं भी है तो इस तरह सबके सामने एक एहतराम होता है ना, मतलब गैर जो मुसलमान हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो एहतराम में हमारे सामने नहीं खाते, तो हम मुसलमानों को एक दूसरे के सामने एहतराम नहीं करें। है खुद ही वो बातचीत हुई, हमारी हेलो हाई हुई। वो मुझे कह रही है कि मैं हमेशा मेरे साथ हर साल ऐसे होता है, मैं 2-3 रोज़े रखती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके बाद मैं रोज़े